हाय गाइस, वेलकम बैक टू अप करियर। मैं एक बार फिर हाजिर हुआ एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करने वाले हैं बीए के बाद किए जाने वाली गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी के। ग्रेजुएशन पूरी होने वाली है तो शुरू कर दो इन एग्जाम की तैयारी। आईएएस आईपीएस से हटकर कुछ यूनिक एग्जाम की जानकारी हम आपको देंगे। आईएएस आईपीएस यूपीएससी के बारे में आप सभी तो पहले से ही जानते होंगे, तो चलिए जानते हैं आज कुछ नया। बात करते हैं फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में। सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर को शॉर्ट में ऐसा ही बोलते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में लगातार भर्ती निकलती रहती है और सब इंस्पेक्टर पुलिस डिपार्टमेंट का एक अच्छा पद है, तो बीए के बाद आप इसे चुन सकते हैं। इसके लिए आपको अपने स्टेट का सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरना होगा। इसका सिलेक्शन 4 स्टेप में होता है: रिटन एग्जाम, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन। इनकी सैलरी की बात करें तो इनकी सैलरी स्टेट वाइज सबकी अलग अलग हो सकती है। इनकी जो एवरेज सैलरी होती है 27,900 से लेके 1,04,000 पर मंथ हो सकती है। नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब है आईबीएसीओ। आईबीएसीओ एक ग्रेजुएशन लेवल का एग्जामिनेशन है जिसे आप बीए के बाद दे सकते हैं। ये बहुत ही हाई सैलरी वाली जॉब है। आईबीएसीओ का पूरा नाम है इंटेलिजेंस ब्यूरो असिस्टेंट सेंट्रल एग्जामिनेशन ऑफिसर। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो की जॉब है। 2 स्टेज में इसका एग्जाम होता है। फर्स्ट स्टेज एमसीक्यू बेस्ड टाइप क्वेश्चन आते हैं। सेकंड स्टेज का पेपर डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है। दोनों पेपर क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू भी क्लियर करना होगा। हर साल नेशनल आईबीएसीओ का एग्जाम होता है। लाखों कैंडिडेट इस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। आईबीएसीओ की सैलरी की बात करें तो इनका बेसिक पे जो मिलता है वो 44,900 होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के हिसाब से कई अलग अलग भत्ते और बेसिक पे का 20% स्पेशली सिक्योरिटी अलाउंस दिया जाता है। 3 से 4 साल बाद आप एसीआईओ ग्रेड सेकंड, एसीआईओ ग्रेड फर्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब है जीआईसीआई असिस्टेंट मैनेजर। इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर ये बहुत ही प्रेस्टीज नौकरी है। इस गवर्नमेंट जॉब के लिए भी आपको सिंगल एग्जाम देना होता है। सिंगल ऑनलाइन टेस्ट देने के बाद इंटरव्यू होता है। इसमें अलग अलग तरह के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है। जैसे कि लीगल के लिए एलएलबी बीएल ग्रेजुएट की जरूरत होती है। इंश्योरेंस के लिए सभी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं और जनरल पोस्ट के लिए भी सभी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम सभी। और इंटरव्यू के बाद इसमें मेडिकल एग्जाम भी होता है। अब बात करते हैं इनकी सैलरी के बारे में। तो इनकी जो बेसिक पे मिलता है इन्हें वो 50,995 पर मंथ मिलता है और सभी सरकारी भत्ते मिलाकर इनकी सैलरी 85,000 पर मंथ बनती है। नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब है डीएमआरसी, जिसका पूरा नाम है दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। दिल्ली में चलने वाली मेट्रो सेवा में कोई भी बदलाव करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होती है। यदि आप डीएमआरसी ज्वाइन करना चाहते हैं तो डीएमआरसी एग्जाम दे सकते हैं, जो कि साल में एक बार होता है। डीएमआरसी एग्जाम के थ्रू कई अलग अलग पोस्ट पे भर्ती हो सकती है, जैसे कि असिस्टेंट मैनेजर, स्टेशन कलेक्टर, जूनियर इंजीनियर, ऑफिस असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन आदि। ये सभी पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है। बीए, बीएससी और बीकॉम स्टूडेंट ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिनका सिलेक्शन 3 से 4 स्टेप में होता है। इनकी सैलरी की बात करें तो इनकी जो एवरेज सैलरी होती है वो 2 लाख से लेकर 4.5 लाख पर ईयर होती है। बात करते हैं नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में। आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए किसी भी डिसिप्लिन से ग्रेजुएट होना जरूरी है। इसका सिलेक्शन भी आपका 3 स्टेप में होता है: ऑनलाइन टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू, मेडिकल टेस्ट। इनका पेपर भी ऑनलाइन होता है, जो कि आईडीबीआई बैंक द्वारा कराया जाता है। इनकी सैलरी की बात करें, इनकी जो एवरेज सैलरी होती है वो 36,000 से लेके 63,800 पर मंथ हो सकती है। नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब है सीएपीएफ एसी एग्जाम, जिसका पूरा नाम है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट यानी एसी पद पर भर्ती के लिए कराया जाता है और ये यूपीएससी द्वारा कराया जाता है। अगर मैं आपको सिंपली बता दूं कि आप यूपीएससी की तैयारी कर लो तो आपको समझ नहीं आएगा कि इस एग्जाम के लिए यूपीएससी की तैयारी करनी है। इसलिए वीडियो में मैंने एक एक एग्जाम को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करते हुए सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस एग्जाम को पास करने के लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। अब बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो इनकी जो लगभग सैलरी होती है वो 56,000 से लेके 1,70,000 पर मंथ हो सकती है। नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब है स्टेट पीएससी एग्जाम। इस एग्जाम के अंदर बहुत सारे अलग अलग पोस्ट होते हैं, जैसे कि डीसी, डीएसपी, एसडीओ, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, विलेज डिपार्टमेंट ऑफिसर, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर एंड बीडीओ, सब इंस्पेक्टर आदि जैसे। स्टेट पीएससी का एग्जाम स्टेट लेवल पर होता है और इनका सिलेक्शन भी आपका 3 स्टेप में होता है: मेंस, प्रीलिम्स, इंटरव्यू। प्रीफरेंस और मार्क्स के हिसाब से आपको अपनी पसंद की नौकरी मिल जाती है। सैलरी पोस्ट वाइज सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन सभी सरकारी जॉब में भत्ते जरूर शामिल होते हैं। ऑलमोस्ट सभी गवर्नमेंट जॉब के लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होती है वो ग्रेजुएट की ही जरूरत होती है। बाकी जब फॉर्म की भर्ती निकलती है तो उसमें क्वालिफिकेशन दी होती है किस पोस्ट के लिए कितनी क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, तो आप उसी अकॉर्डिंग फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब है ईसीजीसी बैंक पीओ एग्जाम। ये एग्जाम कोई भी ग्रेजुएट दे सकता है। ये भी एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक है। इस बैंक में पीओ की जॉब पाने के लिए आपको सिंगल एग्जाम देना होगा। ये एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप देना होगा और इसे क्लियर करने के बाद आपका इंटरव्यू होता है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के कैडर में इनका सिलेक्शन होता है, जिनका पे स्केल 53,600 पर मंथ होता है। 4 साल की सर्विस के बाद 1,20,000 हो सकता है और स्टेट के हिसाब से इनकी सैलरी अलग अलग होती है और सैलरी के अलावा इन्हें कई सरकारी भत्ते भी मिलते हैं। नेशनल लेवल पे ये हर साल एग्जाम कराया जाता है, तो आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद किसी भी ईयर में इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी 10 टॉप गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में, जो कि बीए के बाद किए जाने वाली गवर्नमेंट जॉब्स हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।